हेलो दोस्तों, एसएससी की फॉर्म आ चुकी है सब इंस्पेक्टर के पद के लिए। मैं थोड़ा सा डिटेल आप लोगों के सामने वो शेयर करना चाहूँगा। आप सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो नोट कर ले, http://ssc.nic.in। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट एसएससी के द्वारा हर साल आती है। इस साल की भांति भी ये आ चुकी है, जो कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए। तो आप इसका डेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 17/6 से 16 जुलाई 2020 तक है, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 16/7 है, एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट 18/7 है, एंड लास्ट डेट टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 20/7 है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, चालान से पेमेंट करते हैं, तो आप 20 जुलाई तक कर सकते हैं। बाकी आप सारे डिटेल्स इसमें देख सकते हैं, और एक्सपेक्टेड तिथि दी हुई है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर, दोनों की डेट दी हुई है। पहला पेपर 29 सितंबर को हो सकती है, 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में। कंप्यूटर बेस्ड पेपर 1 की एग्जाम 29/9/2020 से लेके 5/10/2020 को हो सकती है, और जो पेपर 2 की जो एग्जाम होनी है वो 1 मार्च 2021 को हो सकती है। आइए अब हम थोड़ा डिटेल में देख लें कि कितनी पोस्टें आई हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आप लोगों को पता ही है कि हर साल की भांति एसएससी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए रिक्रूट करती है, तो जिसका पे स्केल 35,400 से 1,12,400 के बीच होता है। ये बेसिक पे होता है। अब उसी तरह जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट होती है उसका भी पे स्केल सेम ही है, 35,400 से 1,12,400। अब थोड़ा सा वैकेंसी की डिटेल देख ले। वैकेंसी की डिटेल कुछ इस प्रकार है। जो दिल्ली पुलिस में अगर आप सब इंस्पेक्टर का सीट देखें तो आप स्क्रीन पे दे सकते हैं कैटेगरी वाइज भी। तो अगर हम कहें टोटल वैकेंसीज दिल्ली पुलिस में एग्जीक्यूटिव मेल के लिए जो होती है वो 91 पोस्ट है, और दिल्ली पुलिस में ही फीमेल के लिए 78 सीट है। अब हम आ जाए सेंट्रल आर्म फोर्स। सेंट्रल आर्म फोर्स में आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी और सीआईएसएफ और एसएसबी आते हैं। इनकी भी आप डिटेल देख सकते हैं, सीट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, एक सर्विसमैन के लिए कितनी सीटें हैं, सारा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार टोटल अप्रॉक्स 1395 के लगभग सीट है इसमें, 1395। अब बता दें इसमें जो एग्ज़ाम की जो पैटर्न होती है 2 पेपर की है, उसके बाद एक आपको फिजिकल टेस्ट भी होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी एनसीसी वाले के लिए कुछ कोटा होता है, सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को अगर आप डाउनलोड कर ले। और इसकी जो एज लिमिट रखी गई है 20 साल से 25 साल के बीच में रखी गई है, और एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो OBC से आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और जो एक्स सर्विसमैन से आता है उनको 3 years आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। ये आपने देख लिया। और अगर जो आप विडो, डाइवोर्स वीमेन और वीमेन जुडिकली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनको 35 साल के एज तक आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और विडोज, डाइवोर्स वीमेन जुडिकली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु आर नॉट मैरिड, और वो SC/ST कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 40 साल तक का मौका मिलता है। बाकी और भी एज में कुछ रिलैक्सेशन है रूल के हिसाब से, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसे इसका नेचुरल एज 20 से 25 इसमें रखा गया है, रिलैक्सेशन के साथ 35 तक है। और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि मैंने बता दिया है पहले ही। अब मैं इसका कुछ थोड़ा सा डिटेल देख लेता हूँ क्या है। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, जो इस पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सिंपल ग्रेजुएशन या आपने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री 3 साल का किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ था। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा आप लोग के साथ। अच्छा,
दूसरी चीज़ कि इसे कैसे अप्लाई करें, इसे अप्लाई करने के लिए आपको https://ssc.nic.in पर जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आप इस साइट को जो ब्लू कलर के इसमें बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर ले और इस लिंक को आप देख सकते हैं। लास्ट डेट का तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया है। अब एग्जामिनेशन फ़ी इसमें 100 रुपीज़ रखी गई है, बाकी किसी के लिए रिलैक्स भी दिया हुआ है एग्जामिनेशन फ़ी में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, या तो आप इसका ओरिजिनल वेबसाइट पर इसकी PDF डाउनलोड करके वो देख सकते हैं। बाकी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं कुछ आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूँगा, वो एग्ज़ाम पैटर्न। हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये 2 पेपर का होगा। एक पहला पेपर जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST/फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट PET, और पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आप लोगों को बता दूं मैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर, उसके बाद इस पर मेडिकल होती है। और पेपर 1 में जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स का होगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिस मीन्स मैथ्स ये 50 मार्क्स का होगा, उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये 50 मार्क्स का होगा। और जो इसका पेपर 2 है उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट की जाएगी। तो ये एक कुछ नहीं, इंग्लिश के पैसेज होते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये 200 मार्क्स का होगा। आप डिटेल में इसके एडवर्टाइजमेंट में सारा सिलेबस भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ इस फॉर्म को भरने अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स पे मैसेज करके। इसी तरह मैं आपके लिए फिर से नया अपडेट्स लाते रहूँगा। थैंक यू।